दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की जो आपकी इंग्लिश ग्रामर चल रही थी, उसके अंतर्गत हम लोग का सबसे पहला जो आपका ग्रामर का टॉपिक होता है वो होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसको आप लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो सेंटेंस आपका होता है वो आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोगों ने इसको समझ लिया है। उसके बाद में फिर दूसरा सेंटेंस आपका आता है जो आपका होता है इंट्रोगेटिव। इसको भी हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उससे जाकर के जरूर देख लें। ठीक, तो इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद में फिर अगला जो सेंटेंस आपका आता है वो आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक, तो इम्परेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। उसके बाद में फिर जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पूर्ण रूप से समझ लेंगे। उसके बाद में फिर आपका लास्ट टॉपिक एक बचेगा जो आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। और जैसे ही हम लोग ऑप्टेटिव को कंप्लीट करेंगे, आप लोगों का पूर्ण रूप से जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने 3 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग एक्सक्लामेटरी को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सभी रूल्स को मैं आप लोगों को बता दूंगा एक्सक्लामेटरी के, साथ ही में जितने भी आपके उदाहरण के माध्यम से जो जो चीज़ें समझाने लायक होंगी सभी चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक, तो आप लोग कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और कल आपको जो एक वीडियो और मिलेगा उसमें आपका ऑप्टेटिव का पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो टॉपिक होगा कल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके जितने रूल होंगे उस सभी रूल को मैं करा दिया हूँ। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे स्कोर करना है तो आप लोग क्या करना है, सभी रूल्स को ध्यान रखना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग अगर अभी तक कुछ नहीं देखें तो उसे जाकर के एसआईटी का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव का, फिर इम्परेटिव का, तीनों रूल को तैयार करने के बाद इसको वीडियो भी देख लीजिएगा एक्सक्लामेटरी का। और आज का जो कल का जो टॉपिक होगा वो ऑप्टेटिव का होगा। ठीक, तो आज के वीडियो हम लोग एक्सक्लामेटरी को पूर्ण से समाप्त करेंगे। यानी कि जो एक्सक्लामेटरी होता है उसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं, उसकी क्या क्या रूल होते हैं, उन सभी रूल को समझेंगे, उनकी पहचान को समझेंगे। और साथ ही में जो भी उदाहरण होंगे समझाने लायक, उन सभी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा टाइम को वेस्ट करते हुए। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपने पिछले वीडियोस को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग पहचान को देखते हैं कि हमारी पहचान है क्या है। यानी किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि आपका जो सेंटेंस दिया है वो एक्सक्लामेटरी का है या नहीं है। तो सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ यही होती है कि सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे आप लोग सेंटेंस पहचान लेंगे उसी हिसाब से रूल लगाएंगे। अगर आप सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे तो रूल आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहचान सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो जब आर एस के शुरू में, आर एस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। यानी कि जो सेकेंड वाला पार्ट होता है सेंटेंस के वो होता है आर एस। ठीक, तो आर एस के शुरू में क्या दिया हो, अलास, ब्रावो, हुर्रा, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, हेलो, वेल्डन, ये सारी चीज़ें आपकी जो आती हैं अगर आर एस के शुरू में अगर आ रही हैं तो आप लोगों को समझ जाना है कि जो आपका सेंटेंस है वो आपका कैसा होना चाहिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक, और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होंगे उसमें आप लोगों को दुख, सुख और आश्चर्य का भाव प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो उससे आप लोगों को समझ लेना है। सेंटेंस को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो अलास होता है ये आपका किसका होता है, दुख का एक कह सकते हैं कि दुख दिखाई देगा। इस सेंटेंस में अगर ये चीज़ दी हुई है अलास तो आप लोग को समझ जाना है कि सेंटेंस में दुख प्रकट हुआ है। वहीं पे ब्रावो, हुर्रा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर सुख की बात की गई यानी कि सुखी, मतलब ये कह सकते हैं कि सुख में यूज किया जाता है ब्रावो और हुर्रा। ऐसे ही सारे सेंटेंस दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे। तो एक एग्जाम्पल आपके पास दिया है, रवि सैड टू मी, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो जब इसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें हुर्रा आ रहा है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे हुर्रा है तो ये कैसा हो जाएगा, आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। उसके बाद फिर हम लोग रूल की ओर बढ़ते हैं। ये सारे सेंटेंस जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसको हम लोग पहले रूल्स को देखेंगे, उसके बाद फिर ये सेंटेंस को बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला रूल क्या कहता है, कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। यानी कि कॉमा हटाकर जो कंजक्शन लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो कॉमा हटाकर लगाएंगे वो दैट लगाएंगे। उसके बाद में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है सैड या सैड टू के स्थान पर हम लोग क्या लगाते हैं, यदि वाक्य में अगर दुख दिया हो तो दुख की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, सैड टू सैड, सैड या फिर सैड टू के स्थान पर अगर वाक्य में दुख दिया हो तो आप लोग सैड या फिर सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाओगे। और अगर सुख दिया है तो सैड या फिर सैड टू के स्थान पर आप लोग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाओगे। और अगर आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है सेंटेंस में तो आप लोग सैड या फिर सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लगाओगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रूल अच्छे तरीके से। फिर हम लोग को बात करना है तीसरे रूल के बारे में। तो दूसरा रूल आपका कहता है कि आरबी के टू को हटा देते हैं। यानी कि जो आरबी का टू होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। चौथा रूल क्या कहता है ये देख लेते हैं, अलास, ओह, ब्रावो, हुर्रा, गुड ग्रेसियस आदि शब्द को हटा देते हैं। यानी कि जो ये सेंटेंस आप लोग को देते हैं, जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से सेंटेंस दिया है तो आप लोग पता तो लगा लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग हटा देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब हम लोग बढ़ते हैं किस पर, हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल करना है वो समझ लो। तो सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था क्या, आप लोगों को बताया था कि रवि सेड टू मी हुर्रा बिहेव ऑन द मैच। तो इसको हम लोग अब बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, सेंटेंस को देखना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो आप लोग जब सेंटेंस को देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हुर्रा आ रहा है आर एस के शुरू में। तो चलिए दोस्तों वीडियो मतलब कि जो आपका सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे रवि, ठीक। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, रवि लिखोगे। अब आप लोगों को क्या मैंने बताया था पहले वाले रूल में कि जब आप सेकंड वाला जो रूल था उसमें सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, यदि वाक्य में दुख हो तो एक्सप्लेन्ड विद सारो लगाते हैं, सुख हो तो एक्सप्लेन्ड विद जॉय लगाते हैं, अच्छा है तो एक्सप्लेन्ड विद वंडर लगाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हुर्रा बी है बॉन्द, यानी कि वो मैच जीत गया है तो उसके क्या होगा, खुशी तो होगी। तो खुशी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लगा देंगे आप लोग, क्या लगाएंगे, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, ठीक। तो क्या लगाएंगे आप लोग, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय। उसके बाद में फिर आप लोग लगाएंगे राहुल। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, जब एक्सप्लेन्ड विद जॉय हो गया उसके बाद फिर क्या कर देंगे, यहाँ मी का मी आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। तो मी का मी लगा देंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कॉमा हटाने के बाद क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर दैट लगा दीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस आता है आप लोगों का, जो ये वर्ड आता है ये सारे वर्ड हट जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हुर्रा नहीं लगाओगे, हुर्रा को आप लोग हटा दोगे। तो उसके बाद फिर हम लोग बी पर चलेंगे। तो बी कैसा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो इसको हम लोग जब रवि से चेंज करेंगे तो रवि कैसा है, पुरुष है। तो उसके लिए हम क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ही क्या है, उसके बाद फिर हैव को जब हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं हैज़ या हैव को हम लोग हैड में बदल देते हैं, ठीक। तो यहाँ का आपका हो जाएगा हैड, और बॉन द मैच तो पूरा एज इट इज़ रहेगा, ठीक, बॉन द मैच। तो ये सेंटेंस आपका बन के रेडी हो गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को सारे सेंटेंस को बनाना है। अब एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं, दुख वाला। पहला कैसा था, सुख वाला था। तो रोहन जो है सैड टू राहुल अलास आई एम रून्ड, यानी कि रोहन जो है सैड टू राहुल अलास। अब अलास आ रहा है तो आप लोग को समझ जाना है कि इसमें क्या हो रहा है, दुख की बात हो रही है। तो इसमें जो आपका सैड टू होगा, सैड टू के यहाँ पर क्या लगाओगे आप लोग, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाओगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे आप लोग, रोहन सैड टू की जगह पर आप लोग लगा दोगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो। उसके बाद फिर क्या लगाओगे आप लोग, उसके बाद फिर आप लोग जानते हैं राहुल लिखा है तो राहुल का राहुल लिख दोगे आप लोग ऐसे। उसके बाद फिर क्या है, कॉमा लगा हटा करके दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दैट लगा देना। उसके बाद फिर अलास को आप लोग जानते हैं कि हटा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और इसको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आप लोग जानते हैं कि जो आरबी का होता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट कौन है, रोहन। तो रोहन की जगह हम लोग जानते हैं रोहन एक पुरुष है, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे आई की जगह पर। तो यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ने पिछले वीडियोस को अगर अच्छे से नहीं देखा तो उसे जाकर के देख लेना। मैंने आपको बताया था कि इज एम आर की जगह पर वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका ही होगा, ही के साथ में कौन सा प्रयोग करेंगे हम लोग, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग वाज लिख देंगे। उसके अंदर फिर क्या है आपका, र्यूंड, र्यूंड का र्यूंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सेंटेंस पूरी तरीके से बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपने 4 रूल को देख लिया, उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो अगला रूल है उसकी ओर बढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगले जो एग्जाम्पल होंगे उनको भी समझेंगे, ठीक। तो ये चीज़, ये इस पेज को हटा देते हैं। तो अब दूसरा पेज जो आपका आता है इस प्रकार से आपका होता है। तो अगला रूल क्या कहता है, आपका 5वां रूल है जो, जब आर एस के शुरू में हाउ या फिर वॉट दिया हो, यानी कि आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आर एस का जो शुरुआत हो वो हाउ या फिर वॉट से हो तो सैड या फिर सैड टू के स्थान पर हम लोग को क्या लगाना है, केवल और केवल एक्सक्लेम्ड लगा देना है, ठीक। जब आर एस के शुरू में हाउ या फिर वॉट दिया हो तो सैड या फिर सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लगाते हैं, तथा हाउ की जगह पर, यानी कि जो हाउ है हाउ की जगह पर बेरी और वॉट की जगह पर गेट में बदल देते हैं, ठीक। शब्दों में क्या होता है, स्थान बदल जाता है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है आप लोगों को कि जब आपके सब्जेक्ट में देख पा रहे होंगे कि आप लोग को क्या दिया हो, आर एस के शुरू में क्या दिया है, हाउ दिया है। तो आप लोगों को समझ जाना है कि जब आर एस के शुरू में हाउ दिया होगा तो सैड या फिर सैड टू की जगह पर हम लोग एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। तो चलिए तो सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, ही लिखेंगे। सैड टू की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, सैड टू की जगह पर हम लोग एक्सक्लेम्ड लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग एक्सक्लेम्ड लगा देना, एक्सक्लेम्ड लगा देना। उसके बाद फिर आप लोग जानते हैं फिर मी का मी हो जाएगा यहाँ पर एक्सक्लेम्ड मी, कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं, आप लोग को पता है, ठीक।
उसके बाद में फिर क्या होता है, अब आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पर क्या होता है कि अब हम लोग को सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें। तो जो सब्जेक्ट होता है वो आगे आता है, यानी कि यू है जो आपका सब्जेक्ट है, तो ये हम लोग आगे लेकर के आएंगे सबसे पहले यहाँ तो बनाने के बाद। तो यू को जो हम लोग जानते हैं, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो यू को जब हम लोग चेंज करेंगे तो आप लोग जानते हैं यू को हम लोग ही से जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये यू का आपका हो जाएगा आई। तो ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, आई लगा देंगे। सारी वीडियोस अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आप लोग को अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आएगा। अब यहाँ पर आर आ रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ई जे एम आर की जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर वाज लगा दोगे। अब हाउ की जगह पर मैंने क्या बताया था आपको कि हाउ की जगह पर बेरी का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज बेरी, उसके बाद फिर ब्यूटीफुल। बस ये सेंटेंस आपका रेडी हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है, थोड़ा सा सेंटेंस आगे पीछे हो जाता है, इस पर आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर 5 रूल आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग अपने पास बुक हो तो उसमें से आप लोग लगा लेना अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को सारे रूल्स अच्छे तरीके से याद हो जाएं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर, और ये आपका लास्ट रूल होगा। तो क्या है इसमें, जब आर एस के शुरू में ब्रावो या फिर वेल डन आए तो क्या करेंगे हम लोग, सैड या फिर सैड टू के स्थान पर अपलाउडेड हिम सेइंग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हो तो हिम का प्रयोग नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट क्या हो कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसमें क्या करेंगे, आरबी में जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम लोग हिम की जगह पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला सेंटेंस जो आपका है इसमें कि ही सैड ब्रावो आई हैव डन वेल। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, ही। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में कैसा हो, ब्रावो दिया हो, ठीक, तो ब्रावो दिया हो या फिर वेल्डन दिया हो तो सैड या फिर सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे हम लोग, अपलाउडेड हिम या और सेइंग दैट। ठीक, तो अपलाउडेड हिम सेइंग दैट, तो आप लोग लगाएंगे ही अपलाउडेड हिम कॉमा लगाकर सेइंग दैट। तो यहाँ तो आप लोगों ने बना लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे आई आ रहा है, तो आई को हम लोग जानते हैं जब इससे बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक, तो ही के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद फिर हैव का जानते हैं, हैव आपका हैड में बदल जाता है तो यहाँ पर हैड लगा देंगे, और उसके बाद फिर आपका डन वेल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि किस प्रकार से सेंटेंस आपके बनते हैं। तो आप लोग क्या करना, अगर आपके पास बुक हो तो उसमें से आप लोगों को खूब सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ तो सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के यहाँ सैड की बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम लोग हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसी का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट जो आपका सेंटेंस होगा ऑपरेटिव के साथ, और उसका समाप्त करने के बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरी तरीके से समाप्ति ही हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।